और आइए सबसे पहले खबर का रुख कर लेते हैं। आज भारत की दहाड़ एक बार फिर गूंजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां कही। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिथि औषधि के सिवा कोई उपचार नहीं, शमित होगा वे नहीं मिष्ठान से। ये पंक्तियां आतंकवादी रोगी पाकिस्तान के लिए फिट बैठती हैं, एक गहरी मानवीय सच्चाई को व्यक्त करती हैं, दर्शाती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी बीमार होना नहीं चाहता, लेकिन जब बीमारी आती है तो उसके लिए कड़वी दवाई के सिवा कोई और इलाज नहीं होता। मीठी चीज़ों से ये बीमारी ठीक नहीं होती। ये सही साबित हुआ पाकिस्तान के खिलाफ भी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बातचीत पहले चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया है, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में ये पंक्तियां पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती हैं। साथ ही साथ उन्होंने रामचरितमानस की उस पंक्ति का भी जिक्र किया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसका भाव यह है कि जहां सुबुद्धि होती है वहां विविध प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहां कुबुद्धि होती है वहां परिणाम में विपत्ति रहती है। आप समझ सकते हैं कि भारत की नीतियां जिस तरीके से रीडिफाइन होती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो विफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान उस बुद्धि के साथ चल रहा है जो विपत्ति में बिलीव करता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि पाकिस्तान में कैसे गरजे राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह की ललकार कैसे सुनाई दी। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि होश, जोश और सूझबूझ के साथ चला है ऑपरेशन सिंदूर। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारे माथे पर वार किया था, हमने उनके सीने पर जाकर वार किया है। ये बड़ी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिन 25 पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई थी, उनके माथे पर मारकर हमने उनके सीने पर जाकर वार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाक में परमाणु कार्यक्रम जिस तरीके से चल रहा है, उस पर भी बड़ा बयान राजनाथ सिंह ने दिया है। और आतंकी आका खुद को महफूज न समझे, ये कहना है राजनाथ सिंह का। सिर्फ आतंकवाद पीओके पर होगी पाक से बात, यानी कि बात होगी तो दूर तलक जाएगी, ये कहना साफ साफ है रक्षा मंत्री का। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर प्रतिज्ञा है, यानी कठोर कार्रवाई हुई है, कठोर निर्णय लिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम सिर्फ महज एक शब्द नहीं, ये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो आतंकवाद के खिलाफ है। साथ ही रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि कठोर फैसले भी लेता है भारत, और ये लेकर दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। पाक जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन होती है शुरू। IMF के आगे दरकार लगाई है पाकिस्तान ने, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम तो IMF को ऋण देते हैं कि आप गरीब देशों को जाके ऋण दीजिए। ऐसे में पाकिस्तान जब देखिए कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है IMF के आगे। आइए अब देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि किस तरीके से गरजे श्रीनगर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के शौर्य को किया है सलाम। हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है, और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है, और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल, वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो भारत का कड़ा संदेश साफ है। ये देश से निकली हुई गरज आज रक्षा मंत्री के मुख से निकली है, जो दुनिया भर में एक साफ संदेश देती हुई
नजर आ रही है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रतिबद्ध है और हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये दो तस्वीरें हैं जहां एक तरफ राजनाथ सिंह ने निरीक्षण तो किया ही किया, साथ ही साथ शौर्य और साहस का, पराक्रम का जो दिखा है जलवा सैनिकों के जरिए, उसको भी सलाम किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने जो दिखा रही हैं पाकिस्तान के विनाश की एक तस्वीरें और भारत की जीत की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए परचम फहराया है और दुनिया को दो टूक संदेश दे डाला है कि जो भी आतंकवाद या आतंकवाद को पनपने में मदद करेगा उसका हश्र भारत यही करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक भाव है और ये भाव साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये भारत की प्रतिबद्धता है आतंकवाद के खिलाफ। इस समय हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, साफ तौर पर भाव नजर आ रहा है कि बात अब दूर तलक जाएगी और बात सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारा धर्म पूछकर हम पर वार किया, हमने उनका कर्म पूछकर उस पर वार किया। निश्चित तौर से, और ये भी साफ कह दिया गया कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग तुमसे भी उदासी का सबब पूछेंगे। आज जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जो लटका हुआ चेहरा है पाकिस्तान का, जो टूटी हुई कमर है, जो उसकी भावभंगिमा बिखरी हुई है, वो पूरी दुनिया देख रही है। उसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ललकार के रूप में श्रीनगर के बादामी बाग कैंट एरिया में जब उन्होंने वो रूबरू हुए हमारे शूरवीरों से, हमारे सैनिकों से, तो उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री के रूप में, साथ ही साथ एक सामान्य नागरिक के रूप में देश के 140 करोड़ देशवासियों के संदेश लेके आया हूँ, प्रार्थना लेके आया हूँ, आपके शौर्य को सलाम करने आया हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करने आया हूँ। ये सब चीज़ें उन्होंने कही और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही, उन्होंने आतंकवाद की अगली कोई भी घटना एक्ट ऑफ वॉर तो मानी ही जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से कहीं भी भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने निगरानी में ले, अपने कब्जे में ले, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना देश है जो किसी भी तरीके के संघर्ष शुरू होने के पहले ही लगातार एटॉमिक बम की धमकियां देता था, परमाणु युद्ध की धमकियां देता था। भारत ने तो अभी केवल संयमित कार्रवाई की है, फोकस कार्रवाई की है, कैलिब्रेटेड और बेहद फोकस वे में हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और जब हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो हमने ध्वस्त किए 11 से ज़्यादा एयरबेस और दूसरी जगह। लेकिन हमने कहीं परमाणु ठिकानों पर कहीं निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान की धमकी हमेशा परमाणु युद्ध छेड़ दिए जाने की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी देख चुकी है, समझ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को इस मामले में ताकीद करके इस मामले में आगे बढ़कर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी उद्धत और उन्मादी मानसिकता के पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, अश्विनी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की और वो था आईएमएफ से जुड़ा हुआ। कहा जहां से पाकिस्तान की लाइन शुरू होती है वहीं मांगने वालों की लाइन शुरू होती है और इसका संदर्भ आईएमएफ से था, क्योंकि आईएमएफ के पास जब पाकिस्तान पहुंचा तो कटोरा लेकर पहुंचा। जबकि राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत तो आईएमएफ को ऋण देता है कि आप गरीब देशों को बांट दीजिए। इस तरीके की अर्थव्यवस्था है भारत की। देखिए, हम राजनाथ सिंह जी एक संसदीय तरीके से उन्होंने कहा कि जहाँ से लाइन लगती है वहीं से होता है। सही तरीके से उन्होंने जो कहना चाहा वो ये है कि कंगालों की लाइन जहाँ से शुरू होती, पाकिस्तान उसका प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान खस्ता हाल है, पाकिस्तान बुरे हाल में है, पाकिस्तान की कमर टूटी हुई है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म है, पाकिस्तान के लोग रोटी और आटे के लिए मोहताज है। पाकिस्तान में बगैर ब्लैकआउट हुए वहाँ पर बिजली नहीं रहती। आए दिन ब्लैकआउट होना वहाँ के लोगों को अचरज में नहीं डालता। यहाँ ब्लैकआउट होता है तो लोग भले समझे कि ये क्या हुआ। पाकिस्तान हर मुद्दे पर फेल है। आंतरिक राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तक पाकिस्तान की छवि एक कंगाल खस्ताहाल देश की है और साथ ही साथ उसने जो हिमाकत की है उसका और बुरा हाल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है, पाकिस्तान की कमर टूटी है, पाकिस्तान को ऐसा अभी उसको नुकसान पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान अभी उसका आकलन कर रहा है, लगातार वो आकलन कर रहा है पिछले 3-4 दिनों की कार्रवाइयों का।
पाकिस्तान के तैयारे, पाकिस्तान के जहाज परवाज लेने में नाकाम रहे, 11 के 11 एयरबेस उसके खत्म हुए, 9 के आतंकवादी ठिकाने उसके समाप्त हुए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जहां सुमत तहां संपत दाना, जहां कुमत तहां विपत से आना, साफ तरीके से उन्होंने कहा कि जहां सद्बुद्धि होती है भारत जैसे देशों में, वहां संपन्नता होती है, जहां कुबुद्धि होती है वहां पर क्यास होता है, वहां पर विनाश होता है, वहां पर हर तरीके की विपदाएं आती है, हर तरीके की ऐसी चीजें आती है कि लोग परेशानियों से दो चार होते हैं। भय बिन होय न प्रीत, यानी कि जब विनम्रता से काम न चले तो भय पैदा करना जरूरी हो जाता है और उसके बाद प्रेम और सौहार्द लौटता है। पाकिस्तान को ये नसीहत देता हुआ भारत साफ तौर पर नजर आ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति भारत प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ महज एक उदाहरण था। बात जाएगी तो अब दूर तलक जाएगी। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के साथ आपका। आइए आगे